हेलो चेक। हेलो। हेलो। नमस्कार। सीएम ट्रॉफी और आज के दिन का पहला मैच मुकाबला मैदान पर ध्रुव मांद्रेम और मैच फिक्सिंग वाड़पई इन दो टीमों के बीच में टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए मैदान पर ध्रुव मांद्रेम क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी को मौका दिया मैच फिक्सिंग वाड़पई क्रिकेट टीम को। पहला ओवर सामने से प्रवीण गेंदबाजी कर रहे बल्लेबाज है ओपनिंग जोड़ी प्रवीण उर्फ पापा और उनके साथ आनंद पाटिल ये जोड़ी मैदान पर। 6 रन का इशारा अंपायर का और इसी के साथ रनों का खाता जो कि शुरू होता हुआ। मैच फिक्सिंग वाड़पई क्रिकेट टीम का फील्डिंग कर रही है मैदान पर टॉस जीतकर ध्रुव मांद्रेम क्रिकेट टीम। इस बार बड़ा शॉट देखना होगा ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। प्रवीण के बल्ले से दो बड़े शॉट और स्कोर 12 पर पहुंचता हुआ। बहुत एक अच्छी शुरुआत मैच में मैच फिक्सिंग वाड़पई क्रिकेट टीम की। सुनील बाणावलीकर और सर बामन मयकर ये जोड़ी मैदान पर अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ और इसी बीच अगली गेंद प्रवीण की। इस बार थोड़ा सा स्लोअर वन लेकिन बहुत ही शानदार शॉट एक बार फिर से डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर और जब तक आते उठाते गेंद को फील्ड करते तब तक फिर से 1 रन स्कोर के खाते में 13 पर पड़ता हुआ स्कोर 1 रन के साथ से बिना किसी नुकसान से। राइट आर्म ओवर द विकेट रोड एंड से अपने बॉलिंग मार्ग पर प्रवीण और सामने आनंद पाटिल उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। इस बार अल्टी पल्टी रिवर्स का प्रयास सफल भी रहे गेंद निकलती हुई वाइड गली पर बाउंड्री लाइन की तरफ शानदार फील्डिंग आखिर तक गेंद का पीछा किया और बैकअप दूसरे साथी फील्डर के साथ गेंद एक बार फिर से वापस और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और जुड़ते हुए इस टीम के स्कोर के खाते में 2 रन के साथ से अपने खाते की शुरुआत की आनंद पाटिल ने दो बड़े शॉट छक्के अब तक लगाते हुए प्रवीण। इस बार स्लॉक शिप का शॉट डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक नजाकत भरा शॉट स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। आक्रामक शुरुआत मैदान पर मैच फिक्सिंग वाड़पई क्रिकेट टीम की एक शानदार शुरुआत 5 ओवर के इस मुकाबले में टॉस जीता ध्रुव मांद्रेम क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग करती हुई और बल्लेबाजी कर रही है वाड़पई क्रिकेट टीम पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर 19 विदाउट लॉस 19 रन बिना 19 रन बिना किसी नुकसान से। खेल समाप्त 19 विदाउट लॉस
19 रन बिना किसी नुकसान से। फील्डिंग में परिवर्तन, अब जो पहला पावर प्ले का ओवर था वो समाप्त हुआ। फुल टॉस गेंद, इस बार बॉलर के सामने खेला गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। फील्डर जब तक एक्स्ट्रा कवर से आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 20 रन बिना किसी नुकसान से, 20 विदाउट लॉस। आनंद पाटिल स्ट्राइक एंड पर और प्रवीण नाइक उर्फ पापा जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर। काफी नमी थी सुबह के सत्र में और उसी के कारण आउटफील्ड थोड़ा सा गीला हो चुका है, परेशानी होगी गेंदबाजों को। थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी क्योंकि बार बार गेंद हाथों से थोड़ी सी फिसल जाएगी, लेकिन जब धूप निकलेगी एक आधे घंटे के बाद तो बिल्कुल इस मैदान पर एक शानदार मैदान है, बिल्कुल बड़े स्टेडियम की तरह मजा आ जाएगा मैदान पर। इस बार खेला गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री पर। फील्डर 1 रन के लिए फिर से निकले। 21 बिना किसी नुकसान से, एक अच्छी शुरुआत वाजपेयी क्रिकेट टीम, मैच फिक्सिंग वाजपेयी क्रिकेट टीम। ध्रुव मांद्रेम क्रिकेट टीम ने टॉस जीता। ये डिस्ट्रिक्ट टीम जो कि आज हिस्सा ले रही है, खेल रही है, और शानदार शुरुआत जो कि पहले मैच में वाजपेयी क्रिकेट टीम की। राजेंद्र दाभोलकर राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद, बल्ले के बीचों बीच इस बार गेंद को ड्राइव किया और जब तक एक्स्ट्रा कवर से, लगभग डीप कवर से आते फील्डर गेंद को फील्ड करते, बड़े आराम के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सुनील बाणावलेकर, सर वामन मयेकर और सदगिरी नाइक त्रिमूर्ति, और मैं अशोक नाइक, और मेरे साथ आज कमेंट्री बॉक्स में कृष्णा देव जी। फुल टॉस गेंद, सुंदर शॉट, इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर और फिर से सिंगल स्कोर के खाते में। हमारी स्कोरिंग की पूरी जानकारी देते हुए कमेंट्री बॉक्स में रघुनाथ गावस, और हमारे यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं नेहाल, और नेहाल के साथ सचिन कैमरामैन और कैमरामैन अजय। नेहाल, सचिन और अजय। इस बार छोड़ा और वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। इस बार थोड़ा सा अपने लाइन पर भटके राजेंद्र दाभोलकर। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, एक काउ कॉर्नर पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर। फुल टॉस गेंद, इस बार मौका दिया बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए, और स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। आगे बढ़ता हुआ 28 रन बिना किसी नुकसान से। मैच फिक्सिंग वाजपेयी क्रिकेट टीम का स्कोर। गेंद बहुत ज्यादा बाहर पिच से, तो वाइड बॉल का इशारा, और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 29 रन। दोनों बल्लेबाज, खास करके प्रवीण आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे, 2 बड़े छक्के पहले ही ओवर में। ओवर पिच गेंद, ढीले हाथों से खेला, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, फिर से सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और 1 रन। 30 पर बढ़ता हुआ टोटल स्कोर। 5-5 ओवर का हर एक मुकाबला आज डिस्ट्रिक्ट टीम जो कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, भारतीय जनता युवा मोर्चा गोवा, और जो कि एक शानदार सुंदर आयोजन। आज का पहला मैच ध्रुव मांद्रेम, उन्हीं के साथ मैच फिक्सिंग वाजपेयी, बल्लेबाजी करती हुई वाजपेयी क्रिकेट टीम, और 2 ओवर समाप्ति के बाद एक सम्मानजनक शुरुआत मैदान पर बिना किसी नुकसान से। 30 रन स्कोरबोर्ड पर। सागर बॉलर नेम, थैंक यू। लक्ष्मण गेंदबाजी के मोर्चे पर आज बिल्कुल एक अच्छा मौका दिया है सभी युवा खिलाड़ियों को, अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने का। तो लक्ष्मण बॉलिंग मार्ग पर।
शॉट ऑफ प्लेन गेन इस बार, शॉट ऑन पोल का शॉट डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा पर हवा में गोता जरूर लगाए लेकिन मौका नहीं बना और गेंद निकली सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। सिक्स प्रवीण के बल्ले से रघुनाथ तीसरा बड़ा शॉट छक्का लगाते हुए और बहुत ही शानदार स्कोरिंग कर रहे रघुनाथ गावस कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बगल में। लक्ष्मण राइट आर्म ओवर द और एक बार इस बार ओवर पिच गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद के नीचे उस कैच को पकड़ते हुए पहला विकेट इसी के साथ वापस। मैच फिक्सिंग वालपई क्रिकेट टीम को लगता हुआ पहला धक्का। 36 लॉस ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। का सामना किया खुद के व्यक्तिगत 26 रन पर आउट होकर प्रवीण, एक शानदार पारी और प्रवीण का आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अक्षय वन डाउन बैट्समैन मैदान पर। 36 लॉस ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। सफलता दिलाते हुए लक्ष्मण अपने टीम के लिए ओवर पिच गेंद थे लेकिन गेंद काफी हवा में खड़ी हो गई और मिड विकेट एक बहुत ही सुंदर कैच, पहला विकेट हासिल करते हुए ध्रुव मांद्रेम क्रिकेट टीम। आज इस टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कि मैच हो रहे हैं, पहला मुकाबला इन दो टीमों के बीच में और टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग ध्रुव मांद्रेम क्रिकेट टीम की। इस बार रिवर्स का प्रयास आनंद पाटिल स्ट्राइक एंड पर, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क अच्छा नहीं रहा और गेंद निकले विकेट के ऊपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बिल्कुल लाजवाब टाइमिंग और उसको भी दाद देनी पड़ेगी राजेंद्र दाभोलकर को। बड़ी चुस्ती के साथ, स्फूर्ति के साथ, तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, कम से कम 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। 2 रन मिले स्कोर में। 38 लॉस ऑफ 1 विकेट, 38 रन, 1 रन माफ कीजिए दोस्तों, 1 ही रन। बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग डीप एक्स्ट्रा कवर पर। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर लक्ष्मण हासिल करते हुए दूसरी सफलता इस ओवर में। शुरू के 2 ओवर में विकेट जरूर नहीं थे लेकिन लक्ष्मण ने इस ओवर में कमाल किया। 2 विकेट चटकाते हुए, एक ओर से प्रवीण और दूसरे ओर से जो कि नए बल्लेबाज अक्षय, आनंद पाटिल मैदान पर। और देखना होगा आनंद पाटिल का साथ देने के लिए कौन निकलते हैं। रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। थैंक यू डीजे, बहुत ही सुंदर साउंड सिस्टम हमारे साथ जुड़ चुके
गौरव गौरव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बाइक की बात कर रहे थे, लगभग 9-10 खिलाड़ी है गोवा की अगर बात करेंगे, और उनमें से एक आनंद पाटिल जो बाइक का हकदार रहे थे। और अगर दूसरी ओर से हम सोचेंगे थोड़ा सा, जो कि बात करेंगे यॉर्कर गेंदबाजी की, सुपर ओवर की गेंदबाजी की, तो हमेशा जुबा पर संदेश ठाकुर का नाम आता है। वो संदेश ठाकुर मैदान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 41, 41 रन, 2 विकेट पर। राजेंद्र दाभोलकर खुद का दूसरा टीम का चौथा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओवर पिच गेंद लॉब किया, इस बार गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर निकली। और जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से संदेश ठाकुर ने अपना खाता खोला और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। खेल जारी चौथे ओवर का। राजेंद्र दाभोलकर गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही आज शानदार फील्डिंग इस मैदान पर, और 43 लॉस ऑफ 2 विकेट, 43 रन 2 विकेट पर। मैच फिक्सिंग वायपई क्रिकेट टीम का स्कोर। 5 ओवर का मैच, एक गेंदबाज को 2 ओवर। राजेंद्र दाभोलकर इस बार राउंड विकेट, बहुत अच्छी गेंद, पुलर लेन की गेंद, इस बार बल्लेबाज को चकमा दिया। संदेश ठाकुर फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद के लाइन से पूरी तरह से चूके और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। सिंगल, इसी बीच में 3 पर खुद के व्यक्तिगत संदेश ठाकुर, स्ट्राइक एंड पर आनंद पाटिल। शानदार शुरुआत की थी, 10 गेंदों में 20 रन बनाए थे। प्रवीण नाइक ने 3 बड़े शॉट लगाए थे और उसके बाद अक्षय ने खाता नहीं खोला। लक्ष्मण ने 2 सफलता दिलाई अपने टीम को, और राजेंद्र दाभोलकर जो फील्डिंग को सजा रहे हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंडर, ये कॉम्बिनेशन मैदान पर। आनंद पाटिल स्ट्राइक एंड पर। फुल टॉस गेंद अपने फॉलो थ्रो में, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही कमाल का कैच फॉलो थ्रो में। काफी ताकत थी शॉट पर, लेकिन राजेंद्र दाभोलकर की कमाल करनी पड़ेगी। बहुत ही सुंदर कैच और तीसरा विकेट वापस। तो कुल मिलाकर तीसरा विकेट वापस, स्कोर वहीं पर रुका हुआ टीम का 44 रन, 44 लॉस ऑफ 3 विकेट। और एक शानदार कमबैक किया, क्योंकि पहले ओवर में पावर प्ले में बहुत ही रन बने थे। 2 छक्के लगे थे, 1 चौका लगा था, और उसके बाद राजेंद्र दाभोलकर ने सिर्फ 1 चौका, और इस ओवर में सफलता। लक्ष्मण पहली गेंद पर छक्का लगा, चौका आखिरी गेंद पर, लेकिन 2 कीमती जो कि विकेट चटकाए लक्ष्मण ने। नए बल्लेबाज अभिषेक मैदान पर, और राजेंद्र दाभोलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर। फील्डर पहले आगे निकले थे, लेकिन जैसे देखा गेंद काफी दूर है। सही सोच, एक शानदार थ्रो विकेट कीपर के पास, और 2 रन जुड़ गए। 2 रन के साथ से अभिषेक ने खाता खोला और स्कोर आगे बढ़ा 46 लॉस ऑफ 3 विकेट पर। अच्छी गेंद, गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर, हाफ वाले पर लेकर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। फील्डर 1 रन दूसरे के लिए निकले। एक सुंदर थ्रो राजेंद्र दाभोलकर के हाथों में, लेकिन तब तक 2 रन स्कोर के खाते में। फोर्टी एट टोटल स्कोर, 48 रन।
इस मैच के बाद अगला मैच होगा एके बॉयज थिविम और हरदोना कोलंबियंस। दोनों टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। हरदोना कोलंबियंस और एके बॉयज थिविम, इन दो टीमों के बीच में अगला मैच होगा। दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करे। तो और एक परिवर्तन दिखाई देता हुआ बॉलिंग में, ऋषिकेश सामने से बॉलिंग मार्ग पर 4 ओवर और 4 ओवर के बाद 12 रन के साथ प्रति ओवर रन बनाते हुए मैच फिक्सिंग वाजपेयी क्रिकेट टीम 48 रन 3 विकेट पर, संदेश ठाकुर स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक। इस बार खेलना चाहते थे, मिड विकेट पर बाहरी किनारा लगा, गेंद निकली फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। एक शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में और 1 ही रन मिलता हुआ स्कोर में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 49, लॉस ऑफ 3 विकेट। अंतिम ओवर का खेल, मुकाबला 5 ओवर का आज डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम जो कि खेल रही, और देखना होगा इस आखिरी ओवर में क्या होता है। ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट, गेंद हवा में, मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर कैच को पकड़ते हुए और एक सफलता मिलती हुई ध्रुव मांद्रेम क्रिकेट टीम को। तो बहुत ही शानदार कमबैक। एक बार लग रहा था जिस तरह से प्रवीण उर्फ पापा ने शुरुआत की थी, एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ेगी ये टीम, लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मण ने ब्रेक लगा दी। राजेंद्र दाभोलकर ने सफलता हासिल की और आखिरी अंतिम ओवर में ऋषिकेश एक सफलता हासिल करते हुए घूमकर मारना चाहते थे, थोड़ा सा गति में परिवर्तन, स्लोअर वन, शरीर पे टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक सफलता ऋषिकेश को इस 5वें और आखिरी ओवर में। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान पर। इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, लेकिन थ्रो होना चाहिए था नॉन स्ट्राइकर एंड पर, थ्रो किया था विकेट कीपर के हाथों में। तब तक अपने क्रीज में दोनों बल्लेबाज 50 रन पूरे होते हुए, जो कि मैच फिक्सिंग वाजपेयी क्रिकेट टीम के। और बड़ा शॉट, इस बार शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद मिली, डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा पर गेंद निकलती हुई सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और इसी के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टोटल स्कोर हो चुका है 63 और टारगेट रखा है 64, 64 रन मैच को जीतने के लिए ध्रुव मांद्रेम क्रिकेट टीम के सामने। आइए प्लीज, यहां पर उपस्थित है हल्डोना कोलंबियंस क्रिकेट टीम के कैप्टन आ चुके हैं। टॉस के लिए टीम लिस्ट और एके बॉयज टीम क्रिकेट टीम कैप्टन, आइए आपके टीम लिस्ट और टॉस के लिए। फिलहाल 64 का टारगेट, और देखना होगा दूसरे इनिंग में किस तरह से बल्लेबाजी, किस तरह से गेंदबाजी। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं, आइए कृष्णा देव जी के साथ।
के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। हेलो, धन्यवाद सभी का हार्दिक स्वागत इस मैदान पर। शुरुआत का माहौल इस मैदान पर, जो कि आज मैच में टॉस जीता ध्रुव मांद्रेम टीम ने, उसके जवाब में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक आखिरी के ओवर में अच्छे शॉट जो कि मैदान पर, उसके जवाब से ये टोटल स्कोर मैदान में लगभग 63 हो चुका और 64 रनों की आवश्यकता इस मैच को जिससे पीछे। बिल्कुल अच्छा माहौल इस सुबह के इस माहौल में। साथ साथ शायद मुझे लग रहा है कि संजय नागेकर भी आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। एक अच्छा माहौल इस वक्त सुबह का, और शायद दो बड़े खिलाड़ी मैदान पर। शुरुआत का जबकि माहौल इस वक्त 64 रनों का पीछे सामने से रोकना पड़ेगा मैच फिक्सिंग वाले पर टीम को इस वक्त मैदान पर। और वही दूसरे से बताया जाए तो यहाँ पर ध्रुव पारसे टीम, मतलब ध्रुव मांद्रेम टीम को इस वक्त टोटल बनाना पड़ेगा। और दो अच्छे खिलाड़ी, मतलब एक अच्छे खिलाड़ी साथ में खड़े हैं, राजू दाभोलकर, और साथ साथ उनके साथ सुदन ठाकुर मैदान पर। हम पर का इशारा मैच शुरू होने का मैदान में इस वक्त एक अच्छे टोटल का साथ यहाँ पर देंगे। शायद तो पावर प्ले में शुरुआत करेंगे तो संदेश ठाकुर मैदान पर। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा गया, कलाई का इस्तेमाल किया वहां पर, हालांकि बल्ले पर इतनी ठोस नहीं लगी गेंद। मिड ऑन का खिलाड़ी दौड़ कर निकला डीप से, और तब तक एक रन निकलता हुआ सुदन ठाकुर ने अपना खाता खोला मैदान पर, और टीम का टोटल स्कोर मैदान में 1 पर पहुंचा इस मैच में 64 रनों का पीछा करते हुए। मैच फिक्सिंग वाइपर टीम ने आज पहले टॉस हारकर उनको बल्लेबाजी का मौका मिला, और एक अच्छी बैटिंग पापा की साथ साथ संदेश ठाकुर की, उसके जवाब से खेल चलता हुआ। इस बार हवा में जरूर शॉट, मिड विकेट पर पीछे खिलाड़ी मौजूद है, हालांकि वो भी शायद दर्शक बनेगा। गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत टाइमिंग, खूबसूरत शॉट मैदान पर। इस चौके के साथ अपना खाता खोला राजू दाभोलकर ने, उसके जवाब में खेल चलता हुआ, जबकि 2 गेंदे 5 रन मैदान पर। कुछ इसी अंदाज में शुरुआत देखने को मिलती शुरुआत की, जो कि वाईपे टीम की पहले ओवर में लगभग 19 रन जोड़े गए थे, और वहीं से सिलसिला मैदान पर शुरू, और वहीं से अंदाज देखिए, उसी अंदाज से आज बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर। लगभग पता है कि 12 से ऊपर रन आपको प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे, और वही सोच है सामने से इस वक्त। ओह, रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया वहां पर, हालांकि चूके गेंद की लाइन से। शायद दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी है, राजेंद्र दाभोलकर जो कि एक अच्छे खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, और उनके साथ संदेश ठाकुर जो कि ऑलराउंडर की भूमिका उन्हें आज भी निभाई है, वो भी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, और काफी जानकारी है उनको अपने बारे में, मतलब जानते हैं दोनों खिलाड़ी किस अंदाज में खेल सकते हैं। इस बार हालांकि उतनी बल्ले पर ठोसने लगी, और सबसे बात अच्छी है कि जो कि संदेश ठाकुर की गेंद को पीछे छुपा कर लाते हैं, आखिरी समय तक गेंद को दिखाते नहीं, उसके बाद गेंद को छोड़ते हैं, तो वहां से कभी कभी बिल्कुल अनुमान लगाना आसान नहीं होता। लेकिन मैं तो कहूँगा सुदन ठाकुर उनको बहुत बार खेल चुके हैं, साथ साथ राजू दाभोलकर भी बहुत बार खेल चुके हैं, मतलब अनुभव उनके पास है, और उसी अनुभव को आज दाव पर लगाना पड़ेगा इस मैच में। और इस बार बढ़िया गेंदबाजी, वहां पर क्लीन बोल्ड करते हुए पहला विकेट प्राप्त करते हुए, 1 विकेट नुकसान के बाद टीम का टोटल स्कोर मैदान पर 6 पर पहुंचा है। हालांकि अभी भी बहुत से रन बनाने पड़ेंगे, पावर प्ले का और चल रहा है, और उसके जवाब से देखा जाए तो शुरुआत में 1 विकेट निकला, एक बड़ा खिलाड़ी आज बहुत सस्ते में निकला। टीम का और एक बड़ा खिलाड़ी नीतीश कड़ेकर मैदान पर स्ट्राइक पर आता हुआ, और उसके साथ एक अनुभवी खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पर राजेंद्र दाभोलकर, मतलब राजू दाभोलकर जो कि नॉन स्ट्राइक पर। आज की बॉलिंग अच्छी देखने को मिला राजू सर की।
ओह, स्वीप मारने का प्रयास कर रहे थे वहां पर, हालांकि घुटनों के बल पर तो झुक चुके थे, लेकिन ऑनसेट पर देखा कि फील्डर नहीं है वहां पर, और उसी अंदाज में खेलने का प्रयास, हालांकि पैड पर लगी गेंद। अपील हल्का सा हुआ, लेकिन अपील में वो कोई विश्वास नहीं था। पहला ओवर समाप्त हुआ है, 64 रनों का पीछा करती इस वक्त मैदान पर, जो कि ध्रुव मांद्रेम टीम कुल मिलाकर 6 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर खेल चलता हुआ। शायद बातचीत होती हुई मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल है। अच्छा, अंपायरिंग भी बहुत खूबसूरत देखने को मिलती हुई, तो अंपायर यहाँ पर मैदान पर मौजूद है। वामन जो कि सर और साथ साथ सुनील बानावलकर, ये जोड़ी अंपायरों की इस वक्त, वामन मणेकर और सुनील बानावलकर, ये जोड़ी अंपायरों की काम करती हुई। पता है कि अंतिम 30 गेंदों का, मतलब 24 गेंदों का खेल बचा है, 5 ओवर का ये मुकाबला है। लगभग अब मैं तो कहूँगा आसपास लगभग 50 से ऊपर रन आपको बनाने पड़ेंगे मैदान पर। प्रदीप के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर, और अब शायद फिलहाल पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डिंग फैल चुकी है, इसका मतलब है कि आपके पास अब ज्यादा आक्रमण करने का मौका रहेगा भी। ओ, चेंज ऑफ पेस किया, गति में परिवर्तन, और शायद उसी को बिल्कुल समझ नहीं सके। गेंद जाकर स्टंप पर लगी और विकेट निकला, बड़ा विकेट। और प्रदीप ने चटकाई है अपने खाते की पहली विकेट, टीम का निकला है दूसरा विकेट, जो कि इस वक्त मांद्रेम टीम का, और शायद वहां से अब थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती इस मैच में। इस बार लॉन्ग ऑफ पर ये मौका, और ये आउट मैदान पर, और एक विकेट निकला मैदान में। कहीं ना कहीं प्रेशर और बढ़ता हो कि विकेट निकल चुके हैं, शायद लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किलों में है। किसी एक बल्लेबाज को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर, लेकिन साथ साथ प्रदीप की तारीफ करनी पड़ेगी, लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट मैदान पर। अब हैट्रिक का मौका प्रदीप के हाथ में रहेगा इस मैच में। आज के दिन की ये पहली भी हैट्रिक हो सकती है अगर निकलती है, लेकिन साथ साथ मैं जरूर ये कहूंगा कि मैच अभी तक संकट के घेरे में। ध्रुव मांद्रेम के हिसाब से देखा जाए तो एक ओवर जो 20-22 रनों का चाहिए, जिस ओवर में आप आक्रमण कर सकें, और शायद उसी ओवर की तलाश करनी पड़ेगी, अन्यथा मैच थोड़ा सा संकट के घेरे में। लेकिन अभी तक मेरे को वाईपी टीम की गेंदबाजी बहुत खूबसूरत रही, साथ साथ बल्लेबाजी अब आज बहुत अच्छी देखने को मिली उनकी। शुरुआत के पहले 2 ओवर में लगभग उन्होंने 30 रन जोड़े गए, और आखिरी के ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट लगे, उसके बस ये टोटल 64 रन हो चुके हैं। और इस बार स्टर्लिंग अंपायर के ऊपर से सीधे फील्डर के हाथ में, और आउट। हल्दोला टीम ने आज टॉस जीता, और उन्हें कहा वो पहले फील्ड करना पसंद करेंगे इस मैदान पर। हमारे तीसरे अंपायर की भूमिका में सदगिरी सर काम करते हुए इस वक्त इस मैदान पर। और एक खूबसूरत शॉट, और ये आज के दिन की पहली हैट्रिक मैदान पर।
स्ट्राइक पर जो कि बल्लेबाज है उसका नाम नहीं पता, अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे पास भेज दीजिए। शायद नॉन स्ट्राइक पर रुपेश रहेंगे। ओह, आते ही रिवर्स करने का प्रयास किया वहां पर। अब बारिश संकट में लगातार 3 विकेट जब भी निकलते हैं ना तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है मैदान पर। ओह, बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल अच्छा मौका रन आउट करने का भी, लेकिन एक रन निकलता हुआ काफी देर के बाद, ये लेग बाइस के रूप में रन निकलता हुआ। अभी तक अच्छी बॉलिंग, लगातार 3 विकेट हैट्रिक जो कि प्राप्त करते हुए, उसके बाद अब एक गेंद डॉट, उसके बाद एक सिंगल, मतलब अब थोड़ा सा संकट में, और शायद मैं तो कहूंगा अब अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। राकेश जो कि मैदान पर शायद अब पहले रुपेश आउट चुके, शायद लग रहा है कि इस वक्त अब अच्छी बैटिंग करनी है मैदान पर, ये सोच रखनी सामने सामने से। ओह, बढ़िया शॉट वहां पर ऑन साइड पर, हालांकि एक रन से उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है कि अब टोटल थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, शायद हर ओवर में लगभग 15 से ऊपर रन चाहिए बनाने के लिए, और शायद उसके लिए आपको आक्रमण करना पड़ेगा। लेकिन चलिए 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 64 रनों का पीछा करते हुए इस वक्त 8 रन पर, जबकि विकेट काफी निकल चुके हैं, मतलब 4 विकेट जो कि निकल चुके इस मैच में। ध्रुव मांद्रेम टीम ने आज टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और शुरुआत के वाईपाई की टीम के खिलाड़ी ने शुरुआत में अच्छी बैटिंग की। 2 ओवर में लगभग 30 रन जोड़े गए और उसी अंदाज में बॉलिंग भी की गई, क्योंकि 2 ओवर में 8 रन खर्च किए और सिर्फ 4 विकेट गंवाए उन्होंने, 4 विकेट जो कि चटकाए। इसका मतलब है कि सामने वाली टीम अब प्रेशर में है, लेकिन एक अच्छी बैटिंग करने की जरूरत है इस वक्त मैदान पर। संदेश इस बार हवा में जरूर शॉट खेला, अब भी शॉट, हालांकि 1 रन निकलेगा। 1 रन से उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग लग तो रहा है कि 55 रन अभी तक शायद जिससे पीछे बनाने पड़ेंगे मैदान पर। 55 रनों की आवश्यकता अंतिम 17 गेंदों पर, एक विस्फोटक बैटिंग चाहिए मैदान पर, और इनके पास वो काबिलियत है मैदान में। लेकिन साथ साथ एक अनुभवी गेंदबाज संदेश ठाकुर, बेहतरीन खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, आज बल्लेबाजी सक्षम देखने को मिली, साथ साथ गेंदबाजी भी देखिए, बहारदार गेंदबाजी। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन और 1 विकेट खर्च जाता, उसके बाद 7 गेंदें डाल चुके हैं टोटल, और अभी तक 5 रन और 1 विकेट, ये लेखा जोखा अभी तक इस खिलाड़ी का गेंदबाजी में। एक प्रभावशाली बॉलिंग मैदान पर, ओ चेंज ऑफ पेस किया, थोड़ा सा गति में परिवर्तन, हालांकि गेंद स्टंपों के आसपास से गुजरी, यहां से बताना इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन डॉट गेंद जितनी जाएगी ना उतना प्रेशर बनेगा। लगभग 55 रन चाहिए इस मैदान पर, जिससे पीछे अभी तक 16 गेंदें बची है। तायर भाई की जोड़ी हालांकि जरूर है मैदान पर, लेकिन किसी एक बल्लेबाज को आक्रमण करना पड़ेगा। शॉर्ट गेंद, चेंज ऑफ पेस, क्या गति में परिवर्तन भी कहूंगा ये, क्योंकि शॉर्ट गेंद जरूर थी, लेकिन थोड़ी सी धीमी शॉर्ट गेंद। यहां पर शॉट को जब तक चेक करते, मिड विकेट का खिलाड़ी दौड़ कर निकला, हालांकि 1 रन जरूर निकला, लेकिन 1 रन से मैंने पहले का उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैदान पर। आपको कम से कम इस ओवर में 12-15 रन जोड़ने पड़ेंगे, तब कहीं पर जाके अगर आखिरी ओवर में 12 गेंदों पर अगर 35-40 बनते रहते हैं ना, तो बाद में आपके पास बल्लेबाजी शेष है। लेकिन संदेश ठाकुर एक उम्दा बॉलिंग मैदान पर, ऑफ स्टंप के पॉइंट पर कट किया गेंद को, एक खूबसूरत टाइमिंग, हालांकि गैप नहीं ढूंढ सके, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन से दबाव बढ़ चुके हैं, शुरुआत के प्रारंभिक जो ओवर थे उसमें से 4 विकेट निकल चुके हैं। पहले 2 ओवर में किसी भी टीम के 4 विकेट निकलते हैं तो शायद उस टीम के हालात थोड़े से बदले रहते हैं, और वही कुछ आज देखने को मिला। संदेश ठाकुर की हो या फिर प्रदीप की बॉलिंग हो, मतलब खूबसूरत बॉलिंग रही मैदान पर। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, हालांकि ताकत लगाई है ऑन साइड पर, मिड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जा रही, हालांकि वहां पर अच्छी फील्डिंग जरूर की है। 1 रन से यहाँ पर दूसरे के लिए कॉल किया, दूसरा भी रन पूरा, 1-2 रन निकल रहे हैं, लेकिन शायद अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, शायद थोड़ा सा आक्रमण करना पड़ेगा। अतिरिक्त एक शॉट चाहिए कि आखिरी के जो 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट, लेकिन उसके बाद ये रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उसी को अगर कम करना है तो एक ओवर जो 20-22 रनों का चाहिए इस मैच में। और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, हालांकि बल्ले पर पहले लगी, पैड पर देखना पड़ेगा इशारा अंपायर को क्या रहता है। शथा पैड पर पहले लगी, लेग बाइस का इशारा निकलता हुआ, 1 रन निकलता हुआ इस वक्त, और 1 रन के साथ 14 रन हो चुके हैं मैदान पर, और समाप्त होता हुआ ये तीसरा ओवर इस मैच में।
ध्रुव मादरिम टीम की हालत थोड़ा सा खस्ती है क्योंकि 14 रन हो चुके हैं और अभी भी लगभग लग रहा है कि 50 रन मेरे अंदाज से जीत से पीछे रहेंगे। 12 गेंदे और 50 रन। सबसे क्रूशल और प्रदीप का जिस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च और 3 विकेट, वहां से उन्होंने मैच में पकड़ प्राप्त कर ली। इस मुकाबले की अगर बात करूं तो विकेट मैं तो जरूर कहूंगा कि पावर प्ले के पहले ओवर में लगभग आपको 15-16 जोड़ने थे, वो नहीं देखने को मिले। उसके बाद लगातार 3 विकेट हैट्रिक के निकले। उसके बाद टीम थोड़ी सी संकट के घेरे में। अब 12 गेंदे और 50 रन मैदान पर। हालांकि प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आसान नहीं होगा। 1 रन से उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा सामने से वालपई टीम को। पता है कि 50 रन आपके साथ अगर जोड़ने तो हर ओवर में लगभग 25 रन जोड़ने पड़ेंगे। मतलब कम से कम हर ओवर में 4 बड़े शॉट आपको दिखाने पड़ेंगे मैदान पर। मतलब उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उतनी काबिलियत है इनमें, सिर्फ फर्क यह है कि आज उस काबिलियत को दिखाना पड़ेगा। वो बल्ले पर लगी, हवा में निकली, विकेट कीपर के हाथ में। गति में परिवर्तन जरूर किया था और वहां से विकेट निकलता हुआ। अब विकेट की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 विकेट अब निकल चुके, आधी टीम लौट चुके हैं काफी सस्ते में, लगभग 15 रन पर और 64 रनों का पीछे करते मात्र 15 पर 5। ये थोड़े से खस्ता हालात मैदान पर। ओह, हवा में जरूर खेला हुआ। 21 रन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से आइए। एक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको 64 का पीछा करते वक्त सामने से 16 रन बन चुके। अच्छा, जरूर कहूंगा कि वालपई टीम ने आज बैटिंग अच्छी की। 64 रनों की बैटिंग देखने को मिले, मतलब अच्छी बल्लेबाजी की। उसमें से संदेश ठाकुर की आखिरी की जो बल्लेबाजी थी, 2 बड़े शॉट, वहां से टोटल अच्छा हो चुका है। ओवर समाप्त हो चुका है चौथा। पहले 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। इस ओवर में मात्र 2 रन निकले। मतलब देखिए किस तरह से बॉलिंग की गई आज मैदान पर। पहला ओवर जहां पर सिर्फ 6 रन निकले, दूसरे ओवर में सिर्फ 2 रन निकले, तीसरे ओवर में सिर्फ 6 रन निकले और चौथा ओवर जिसमें कि सिर्फ 2 रन निकले। और सबसे क्रूशियल बॉलिंग तो वो थी जहां पर हैट्रिक विकेट निकले, 3 विकेट लगातार निकले और वहां पर 2 रन। वक्त बेहतरीन ओवर था वो। और संदेश ठाकुर की स्पेल की भी सराहना करनी पड़ेगी। 8-12 रन दे चुके हैं वो और अपने खेमे में सिर्फ 1 विकेट उनके खाते में जा चुकी है। मतलब प्रभावशाली बॉलिंग मैदान पर। आज बल्लेबाजी में उतनी कोई खास देखने को नहीं मिली बल्लेबाजी। जिस तरह से बड़े बड़े नाम है किस खिलाड़ियों के, मतलब बिल्कुल जानते हैं सभी खिलाड़ी, बड़े बड़े दिग्गज, लेकिन आज थोड़ा सा प्रेशर, विकेट निकलने के बाद प्रेशर लगता हुआ मैदान पर।
सुदर्शन ठाकुर से उम्मीद थी वो आज सस्ते में निकले, राजू सर से उम्मीद थी वो भी आज सस्ते में। सबसे बड़ी विकेट तो नितेश गडेकर की, जिस खिलाड़ी की हम ज़्यादातर बात करते थे 60 खिलाड़ी, वो भी आज सस्ते में निकला। सबसे क्रूशल 3 विकेट जो निकला सस्ते में, और उसका दबाव इस वक्त मैदान पर। हो शॉर्ट गेंद, इस गेंद का भी उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विकेट निकला है। बैकवर्ड स्कोर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, और शायद वो शॉर्ट गेंद जहां पर आपको बड़ा शॉट खेलना था वहां पर भी आउट हो जाए। मतलब मैं तो जरूर कहूंगा कि एक आध दिन खराब होता है वो दिन है ये। देखिए इतनी खराब गेंद, आप किसी भी समय पर इस गेंद पर छक्का मार सकते हैं, लेकिन देखिए यहां पर विकेट निकलता हुआ। शुभम पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए। शॉर्ट गेंद हालांकि पुल किया, लेकिन वो खिलाड़ी इससे आज से शायद लग रहा है कि कैच छूट चुका है। 2 रन बनते हुए, और 2 रन बनने के बाद अब प्रेशर मैदान पर फिर से। देखिए अभी भी टोटल बहुत दूर का है, 64 रनों का पीछा करने, और आपके पास अभी तक खाते में सिर्फ उसमें से 18 रन जुड़ चुके हैं, और आखिरी ओवर जो कि मौके पर तैनात है, मतलब आखिरी ओवर खेलता हुआ इस मैदान पर। मतलब जिस उम्मीद से इस टीम को देखा जाता है, बड़ी टीम है, ये बड़ा स्कोर जो कि चेस करने के लिए आदी है, लेकिन आज थोड़ा सा दिन में कहूँगा खराब हुआ। आज उतनी ठोस बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। इस बार खींचकर शॉट को खेला गया मिड विकेट पर, हालांकि खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग मैदान पर। इस फील्डिंग की मैं कहूंगा बिल्कुल अच्छी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से फील्डिंग की, रन बचाए। क्योंकि पता है कि यहां से तो रन बन नहीं सकते, आराम से आप दौड़िए, एक दो बनाते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैदान पर। 20 यह हालत मैदान पर। चेंज ऑफ पेस पर से ऑन साइड पर फ्लिक किया, स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर खिलाड़ी के हाथ में गेंद, और अब की बार मात्र मौका और आउट मैदान पर। अब नया खिलाड़ी शायद, अब उम्मीदें लगभग समाप्त हो चुकी है इस मैच में। कहीं ना कहीं प्रेशर जो कि था इस मैच का, और बड़े प्रेशर में शायद आज अच्छी बॉलिंग वाइपर टीम की, हालांकि थोड़ी सी उछाल के साथ गेंद निकली है, और इसी के साथ लगभग इस मैच में, और ये आउट। और एक विकेट निकलता मैदान पर। 20 अभी तक ये हालत है मैदान में, मतलब थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि इस वक्त 64 रनों का आपको पीछा करना है, और उसमें से सिर्फ 20 रन आप जोड़ चुके हैं। हालात अब थोड़े से बिल्कुल समाप्त हो चुके इस वक्त जीत की उम्मीदें, क्योंकि यहां से पता है कि यहां से आसान नहीं होगा वापसी कर पाना। और इसी के साथ लगभग इस वक्त इस मैच में
मैच फिक्सिंग वालपई टीम ने इस मैच को जीता है और भरघोस रन से, मतलब लगभग 44 रन से इस मैच को जीता गया। काफी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली इस मैच में और ये मैच वालपई टीम आसान से जीतती भी। खासकर धन्यवाद ध्रुव मांद्रेम टीम की यहाँ पर पहुंच, अच्छा खेल दिखाया।